ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो CBT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना क्वेश्चन है ये सब CBT एग्जाम में पूछा जा चुका है और जो क्वेश्चन रहेगा नियमित से रहेगा। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम अभी आप लोगों का चल रहा है 22 दिसंबर को आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 22 और 23 दिसंबर को जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए वीडियो के एंड तक। CBT एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, पास होना है तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ठीक है, अब बिना देर के क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैनल को नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो आपको मिलता रहे। यहाँ पे देख लीजिए इस निम्नलिखित में से भौतिक हानि यहाँ पे कौन सा है, पूछ रखा है निम्नलिखित में से भौतिक हानि कौन सा है। धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। अब आप लोग बताइए भौतिक हानि किसको बोलते हैं, धूम्रपान को बोलते हैं या कंपन को या क्षरण को या रेडियो सक्रियता को? तो कंपन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपन को हम भौतिक हानियाँ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, समय कम है। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPI का उपयोग करते हो आप? देखिए धुएं से हमें सुरक्षा करना है तो वो कौन सा उपकरण होगा हमारा? एप्रन होगा, चश्मा होगा या नाक कवच होगा या यहाँ पे कान कवच होगा या नाक कवच होगा? 4 ऑप्शन, राइट आंसर आप लोग बताइए। समय बहुत कम है यहाँ पे, बताइए आप लोग। यहाँ पे जो पूछ रखा है यहाँ पे आप लोग बताइए। धुएं से सुरक्षा के लिए हम नाक कवच का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नाक कवच का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप पूछ रखा है, कौन होगा? 4 ऑप्शन है, वर्ड का इधर उधर किया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होगा या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होगा या यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कौन होगा? BIS का जो पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ध्यान में रखिएगा। BIS का पूर्ण रूप बार बार CBT एग्जाम में पूछा जाता है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछ रखा है। ठीक है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी है, आवश्यक है या निषेधक है या सूचनात्मक है, कौन है? तो ये जो आपके सामने सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, देखिए जितना जो आप लोगों का चिन्ह है जो 4 प्रकार का होता है, निषेधात्मक, आवश्यक, अनिवार्य चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई आपसे 1 से 2 पूछ देगा, 1 से 2 कोई पूछ देगा आपसे, जो आप लोगों को 50 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट ईयर में तो ऐसे 40 क्वेश्चन मिलता है, अब सेकेंड ईयर में 50। तो जितना क्वेश्चन मिलेगा उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी है, आवश्यक है, निषेधक है या सूचनात्मक? तो ये सूचनात्मक चिन्ह है, सूचना दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। एक रेती है, एक फाइल आपके सामने दिया गया है, इस रेती का क्या नाम है? जो आपके सामने टूल्स दिया गया है, इस टूल्स का नाम है फाइल, रेती जिसको बोलते हैं। इस रेती का नाम क्या है? जैसे कि आपको पता होगा फाइल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, राफ्स कट होते हैं, एकल कट होते हैं, वर्गाकार, राउंड होते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा। तो आपके सामने जो दिया गया है ये कौन सा फाइल है, इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, राफ्स है या एकल है या दोहरी है या वर्गाकार है, बताइए। तो ये है राफ्स कट रेती। क्या है? राफ्स कट रेती है, आप लोगों का राफ्स कट फाइल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, SWG आपसे पूछ रखा है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, SWG जैसे आपको पता होगा एक गोलाकार होता है जिसके अंदर जो है यहाँ पे बाहर यहाँ पे खांचे कटे होते हैं, जिससे हम तार का जो है मोटाई, व्यास, ये सब हम मापते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो खांचों की संख्या होता है कितना होता है? 0 से कितना होता है? 44, 0 से 42 या 0 से 36 या यहाँ पे 38 होता है। 4 ऑप्शन है, बताइए। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का जो परास होता है यहाँ पे आकार मापने की, वो 0 से 36 होता है। कितना होता है? 0 से 36 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे दिखेगा, सिरोपरिक लाइनों में चालक की लंबाई बढ़ने हेतु किस प्रकार के जोर का उपयोग किया जाता है? स्कार्प जोर, एरियल टैप जोर, ब्रिटानिया टी जोर, वेस्टर्न यूनिट जोर, बताइए। हमें सिरोपरिक लाइन के जो चालक की लंबाई है वो हमें बढ़ा देना है, तो हम कौन सा जोर का उपयोग करेंगे, बताइए। वेस्टर्न यूनिट जोर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? वेस्टर्न यूनिट जोर। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे ये सब क्वेश्चन को माइंड में बैठाइएगा जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। केबल के PVC कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है? देखिए जो आप लोगों का PVC केबल है, ठीक है, उसमें हमें अत्यधिक समय तक, लंबे समय तक धारा बह रहा है उसमें। ठीक है,
अब एक बात बताइए, जब इसमें लंबे समय तक धारा बहेगी तो ऑटोमेटिक है कि प्रतिरोध जो है क्या होगा, तो प्रतिरोध जो है यहाँ पे घट जाएगा। वोल्टेज पार्ट बढ़ेगा या वोल्टेज ड्रॉप जो है घटेगा, या कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा या कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो हम आपको बताए थे जो प्रतिरोध जो है आपका घट जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोध का जो कुचालक जो है वो घट जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या प्रतिरोध घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूमिगत केबल से सवाल है जो बार बार सीबीटी एग्जाम में पूछा जाता है। भूमिगत केबल से 3 से 4 आपको निमी में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें 1 से 2 आप याद कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात आपको हम बता दें, आप लोग ये जो है इस वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर लीजिए यार, क्योंकि आपके लिए हित में ही मेहनत करते हैं। और चलिए यहाँ पे भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, बताइए। धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है भूमिगत केबल किसे कहते हैं, जो भूमि के अंदर से जो केबल ले जाया जाता है उसे हम भूमिगत केबल कहते हैं, ठीक है। जितना जो भूमिगत केबल का पार्ट बाई पार्ट होता है वो नाम आपको याद रखना होगा। जैसे लेड शीट होता है, बैंडिंग होता है, आर्मरिंग होता है, सर्विंग होता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। भूमिगत केबल में जो भाग धात्विक कवच को जो क्षरण से बचा लेता है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, वो है बैंडिंग है। क्या है, बैंडिंग जो है आपका धात्विक कवच को क्षरण से बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टूल्स दे दिया गया है, इसका नाम है, हालांकि एक औजार है, इसका नाम पूछ रखा है, जिसमें 3 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन है। इसी में आपको राइट आंसर बता देना। बताइए, एक टूल्स है, इस कटिंग प्लायर है, या वायर स्टीपर है, या क्रिम्पिंग टूल्स है, बताइए कौन है। एक औजार का नाम क्या है, एक टूल्स दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है, बताइए। ये क्रिम्पिंग टूल्स है। क्या है, क्रिम्पिंग टूल्स है। हर टूल्स का अलग अलग काम होता है, आपको पता होगा। कम्युनिकेशन प्लायर, यहाँ पे हैमर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई पूछ रखा है, कौन सा होगा बिजली की मात्रा के लिए इकाई। महो, कूलम, वोल्ट प्रति सेकेंड या एम्पीयर प्रति सेकेंड, बताइए। बिजली की मात्रा के लिए जो इकाई होता है कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। ये सब आप लोग माइंड में बैठाते चलिए, ठीक है। जितना यूनिट है आप लोग ध्यान में रखिएगा। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 13, 18, 29, कितने होते हैं। हालांकि ये कभी कभी सेकेंड ईयर में भी पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको तो और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बताइए आप लोग, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक पदार्थ आपसे पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, अर्धचालक पदार्थ, यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीज या जर्मेनियम, कौन होगा अर्धचालक पदार्थ, बताइए। अर्धचालक पदार्थ कौन होगा, बताइए। देखिए, चालक किसे कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। अर्धचालक किसे कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत प्रवाह होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और कुचालक किसे कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्धचालक पूछ रखा है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, तो ये जो है आप लोगों का कौन होगा जाएगा, तो जर्मेनियम है। जर्मेनियम ही ना हो जाएगा, जर्मेनियम आप लोगों का अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। देखिए, वो कौन नियम कहता है, ओम का नियम कहता है, या प्रतिरोध का नियम, या किरचॉफ का पहला नियम है, या किरचॉफ का दूसरा नियम। कौन सा नियम आपका कहता है, जो किसी बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है। क्या कहता है, किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है। अगला क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस का सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे जो श्रेणी में होता है ये RT बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 ... ऐसे चलते रहता है, ठीक है। ये होता है श्रेणी में। समांतर की बात करें तो 1/, यहाँ पे समांतर की अब हम बात करें तो 1/1/R1 RT यहाँ पे पहले होगा, उसके बाद 1/R1 प्लस 1/R2 ... ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यदि 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3 समांतर में जुड़ा हुआ है, तो उसका आपका प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है आप लोग बताइए कौन होगा। तो ये तो है आपका भाई साहब श्रेणी का, ये सब हटा दीजिए, यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे ये आप लोगों का हो जाएगा समांतर का। क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का समांतर का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिया गया है, इसका कलर कोड आपको याद रखना होगा, ठीक है, तभी ये बनेगा।
रंगफुट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कलर कोड आपको याद है तो प्रतिरोध का मान निकलेगा या अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए कलर कोड याद करने का 2 से 3 तरीक होता है। बैड बॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड बॉय, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये सब जो है कलर कोड याद करने का तरीक है। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हालांकि जो है कलर कोड याद कर लीजिएगा, ये बन जाएगा, कोई यहाँ पे बहुत भारी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है रेड है, ग्रीन है और यहाँ पे येलो दिया गया है और गोल्डन है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। देखिए रेड के लिए जो होता है 2 होता है, ग्रीन के लिए आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई जो है, और येलो के लिए 10 टू पावर तो 4 आप लोग लगा सकते हो ऐसे। और यहाँ पे गोल्डन के लिए ±10% होता है। ठीक है, कितना होता है ±10% आप लोगों का हो जाएगा गोल्डन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस 10 टू पावर 10%। देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई पूछ रखा है, बताइएगा चालकता की इकाई कौन होगा। समय बहुत कम है, चालकता की इकाई क्या होगी? तो चालकता की इकाई 4 ऑप्शन है, महो हो जाएगा, या ओम है, या ओम मीटर, या ओम प्रति मीटर हो जाएगा। कौन होगा? तो चालकता की इकाई महो हो जाता है। क्या होता है? महो हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जितना क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आशा करूँगा ये जो है वीडियो में कुछ आपको सीख मिला होगा। जो क्वेश्चन है आपको आप सीखे होंगे, नॉलेज मिला होगा। जो CBT एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसका रिजल्ट आए या कोई अपडेट हो डिजिटेक द्वारा या कोई इंपॉर्टेंट हो या जैसे ही ग्रेस मार्क मिल जाए तो ये सब हम आपको वीडियो देंगे। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और ITS का जी स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।